Assalamu alaikum. Today we are going to discuss ecosystem and food chains. In this unit we will discuss what do all living things need, ecosystems, what animals eat, food chain, how living things protect themselves. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड कि एक जो ज़िंदा चीज़ है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, एयर, मिनरल्स, लाइट, वार्मथ टू लिव. वाटर, विदाउट वाटर देर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. के पानी के बगैर आपकी जो अर्थ है ज़मीन के ऊपर कोई भी जिंदगी जो है चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती. ह्यूमंस एंड एनिमल्स नीड वाटर टू हेल्प डाइजेस्ट फूड. जो जानवर होते हैं, चाहे हम इंसान हैं, जितने भी जानवर हैं, वो क्या करते हैं, उनको पानी की ज़रूरत है. किस चीज़ के लिए? फूड को, खाने को हज़म करने के लिए. द केमिकल चेंजेस इन द बॉडी कैन ओनली हैपन इफ़ देर इज़ वाटर. कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल चेंजेस हैं वो क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे पानी है. प्लांट्स नीड वाटर टू हेल्प देम ग्रो एंड टू प्रोड्यूस फूड इन देयर लीव्स. कि जो आपका पानी, जो आपका पौधा है वो क्या करता है, उसको ही पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, और उसने अपना फूड बनाना होता है किसके अंदर? पत्तों के अंदर, लीव्स के अंदर. नाउ एयर. एयर क्या है? हवा. द एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस. के डिफरेंट गैसेस से आपकी मिलके बनी होती है एयर. ऑक्सीजन इज़ अ गैस दैट वी ब्रीथ इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस दैट वी ब्रीथ आउट. के हवा में कुछ ऐसी गैसेस हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, ज़रूरत होती है, जिसमें एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फूड. ऑक्सीजन, जितने भी जिंदा चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, उनको ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है? क्योंकि जो फूड होता है उसके अंदर से उन्होंने एनर्जी निकालनी होती है. ऑक्सीजन बर्न्स द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. जो ऑक्सीजन होती है वो फूड को जला देती है, उसके अंदर से हमें एनर्जी मिलती है. एनर्जी इज़ यूज फॉर ग्रोथ एंड टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स. फिर जब वो एनर्जी निकलती है उस फूड में से, खाने में से, वो हमें ग्रोथ में हेल्प करती है और हमारी बॉडी के अंदर जो डैमेज पार्ट है, कि अगर कोई कहीं पे चोट लगी होती है, उसको रिपेयर करती है. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द पोर्स कॉल्ड स्ट्रोमेटा इन लीव्स. कि प्लांट्स जो हैं वो कैसे सांस लेते हैं? हम लोग सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, जितने भी जानवर हैं, और जो प्लांट्स हैं वो अपने, उनके पत्तों के जो है ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन्हें हम स्ट्रोमेटा कहते हैं, उसके अंदर से वो सांस लेते हैं. व्हाट इज़ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? के एक सेल ऐसे ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सिंगल सेल. इनके ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलके बने हो, उन्हें हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. मिनरल्स. व्हाट इज़ मिनरल? द मिनरल्स जो है क्या होते हैं? जितने भी जानवर हैं और प्लांट हैं उनको चाहिए होते हैं फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ. प्लांट्स गेट मिनरल्स थ्रू देयर रूट्स फ्रॉम द सॉइल. जो प्लांट्स हैं उनको कहाँ से मिलते हैं ये मिनरल? उनको मिलते हैं ज़मीन के अंदर से, सॉइल के अंदर से. और जो जानवर हैं, हम लोग हैं, वो कहाँ से ये मिनरल्स लेते हैं? बाय ईटिंग दोज प्लांट्स. प्लांट ईटिंग एनिमल्स गेट मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट्स. We get minerals from the plants and animals that we eat. Light. The sun gives out light. हमें लाइट कहाँ से मिलती है? रोशनी, सूरज से. The plants make their own food by using sunlight, carbon dioxide and water. This process is called photosynthesis. This is the process that is happening which help the plants to make the food, and in this process carbon dioxide, sunlight, oxygen and water, these are the things that plant need to make their own food. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो इंसान हैं और जो जानवर हैं वो कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं? दूसरे जानवरों को खा के और पौधों को खाकर. वार्मथ, गर्माहट. मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड वार्मथ फॉर लाइफ. के मोस्टली जो जानदार हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? गर्मी की. लिविंग इन प्लेसेस विद एक्सट्रीम टेम्परेचर इज़ डिफ़िकल्ट. यानी कि ऐसे टेम्परेचर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, डेजर्ट हो, उन जगहों पे जो है रहना सर्वाइव नहीं कर सकता प्लांट्स और एनिमल्स. सो देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स इन हॉट एंड कोल्ड आइसी क्लाइमेट्स. ना तो हॉट में ज़्यादा होंगे, ना ही ज़्यादा कोल्ड में, और इसी वजह से हमें वार्मथ की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में नहीं. Ecosystem. What is an ecosystem? An ecosystem is the community of living things in a particular place.
एंड देयर इंटरेक्शंस विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट्स के जो इकोसिस्टम है वो एक यानी कि एक इलाका है। इकोसिस्टम जो है इज़ द कम्युनिटी। इकोसिस्टम आपकी क्या है, एक इलाका है जिसमें आपके लिविंग थिंग यानी कि ज़िंदा चीज़ें जिनका इंटरेक्शन होता है दूसरे लिविंग थिंग्स के साथ, और उनका इंटरेक्शन होता है, ताल्लुक़ होता है या नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ। यानी कि अब आप देखें कि ये अब एक पूरे इकोसिस्टम है, आबोहवा, जिसमें ये अब आपके लिविंग थिंग्स हैं, और जो अंदर नॉन लिविंग थिंग्स कौन से भी हमने पीछे पार्ट पढ़े थे, जैसे कि लाइट, वार्म, सनलाइट, water. These are the non-living parts of the ecosystem and both are interacting with each other. Parts of ecosystem. अब एक ecosystem के parts कितने होते हैं? There are two parts of ecosystem, biotic part and abiotic part. Biotic parts कौन से होते हैं? The living things in an ecosystem are known as biotic parts. कि जितनी भी एक ecosystem के अंदर जो जिंदा चीज़ें हैं वो आपका biotic part बनाते हैं, जैसे कि ये डक, फिश है, और ये जो plants हैं और ये जो छोटी छोटी आपको नज़र आ रही है बैक्टीरिया हैं, ये अब आपके कौन से पार्ट हैं? बायोटिक, यानी कि जिंदा। ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब एबायोटिक पार्ट्स कौन से होते हैं? द नॉन लिविंग थिंग, यानी कि जो जिंदा नहीं होते, इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड एबायोटिक पार्ट्स। नॉन लिविंग थिंग्स आर लाइट, टेम्परेचर, सॉइल एंड वाटर। अरिस्टोटल, हु इज़ अरिस्टोटल? अरिस्टोटल वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड साइंटिस्ट, यानी कि वो एक थिंकर था, यानी कि सोचता था, एंड साइंटिस्ट, साइंसदान था, फिलोसोफर था। ही रोड अबाउट मैनी सब्जेक्ट्स, यानी कि उसने बहुत से सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा था, फिज़िक्स, पोइट्री, बायोलॉजी एंड ज़ूलॉजी। उसने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बुक्स लिखी थी, और उसने ही इंट्रोड्यूस द आइडिया डैट नेचर इज़ कम्पोज्ड ऑफ थिंग्स एंड बाय स्टडिंग देम कैन प्रोवाइड यूज़फुल नॉलेज। कि जो आपकी इकोसिस्टम है, जो नेचर है, वो किससे मिलके बना है? वो चीज़ों से मिलके बना है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमारे जो है नॉलेज में, इल्म में इजाफा करते हैं। व्हाट एनिमल्स ईट? एनिमल्स ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। के जो जानवर हैं वो क्या खाते हैं? वो बहुत से किस्म की चीज़ें खाते हैं। दे आर 4 ग्रुप्स इन विच वी स्टडी एनिमल्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे ईट। फर्स्ट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट्स। हर्बीवोर्स एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, यानी कि ऐसे जानवर जो आपके पौधे खाते हैं। बफलो, बाइसन, डियर, गॉट, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर हर्बीवोर्स, यानी कि ये आपकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं किसकी? हर्बीवोर्स की, यानी कि ऐसे जानवर जो आपका पौधे खाते हैं। दीज एनिमल्स हैव शार्प कटिंग टीथ एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। के जो जानवर हैं उनके अंदर जो दांत होते हैं वो शार्प होते हैं, और ग्राइंडिंग टीथ यानी कि वो फूड को क्या कर देते हैं? ग्राइंड कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स लिव ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि ये दूसरे जानवरों के गोश्त के ऊपर ज़िंदा रहते हैं, यानी कि दूसरे जानवरों को खाते हैं। लाइन्स, टाइगर्स, कैट्स, वुल्फ, ईगल्स एंड वर्चर्स आर कार्निवोर्स। दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर्स। स्कैवेंजर्स कौन से जानवर हैं? द एनिमल्स दैट ईट डेड क्रिएचर्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, यानी कि ये ऐसे जानवर होते हैं जो मरी हुई चीज़ों को खाते हैं, जिसमें वल्चर, हाइनास, फ्लाइज आर स्कैवेंजर। दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर। ओमनीवोर्स ईट बोथ प्लांट्स, मैटर एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि ऐसे जानवर हैं जो पौधे भी खाते हैं और जानवर भी। The bear, crow and cockroach are omnivores and we humans are also omnivores. Next is parasites. Parasites are small, यानी कि बहुत छोटे होते हैं, कुछ तो नज़र नहीं आते, उनको देखने के लिए हमें we use a microscope. They live on or inside the bodies of other animals, यानी कि जिस्म के ऊपर भी रहते हैं और बॉडी यानी जिस्म के अंदर भी रहते हैं जानवरों के। Fleas, this is a flea. लीचेस एंड बग्स लिव बाय सकिंग ब्लड, ये जो है ब्लड को सक करके जो है आपका जो है जिंदा रहते हैं। मैनी वर्म्स लाइक टेपवर्म, हुकवर्म लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, यानी कि डिफरेंट किस्म के जो वर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं ये पैरासाइट्स हैं, ये जो है जानवर की बॉडी के अंदर रहते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं। फूड चेन। ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव, के जितने भी जानवर हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? फूड की। फूड क्या करता है? फूड गिव्स एनर्जी टू लिविंग थिंग्स। एनर्जी गोज फ्रॉम वन प्लांट्स और एनिमल्स टू अनदर एनिमल। ईच टाइम एन एनिमल इज ईटन सम ऑफ इट्स एनर्जी इज पास्ड ऑन टू द एनिमल दैट ईट्स इट।
कि ये एनर्जी अब कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। जब एक जानवर एक पौधे को या दूसरे जानवर को खाता है तो वो जो जानवर ने जो खाया होता है उस पौधे या जानवर से कुछ एनर्जी क्या आती है दूसरे जानवर को मिल जाती है जिसने उस पौधे को खाया होता है। दिस वे इन विच लिविंग थिंग्स आर लिंक टुगेदर बाय फूड इज़ कॉल्ड फूड चेन। और इस तरीके से जितने भी लिविंग थिंग है, जिंदा जानदार चीज़ें हैं, वो एक दूसरे से लिंक हुई होती जुड़ी होती हैं फूड के लिए, खाने के लिए, और उसको हम कहते हैं फूड चेन। फूड चेन। अब ये आपके प्रोड्यूसर यानी कि ये प्लांट्स है, ये कैटरपिलर ने इसको खाया, फिर फ्रॉग ने इस कैटरपिलर को खाया, और ये स्नेक ने इस फ्रॉग को खाया, और ये आउल ने इसको खाया। तो ये क्या है, एक आपकी फूड चेन बन रही है। पार्ट्स ऑफ फूड चेन। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ फूड चेन: सन, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ये अब आपके क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं फूड चेन्स के, जो सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अगर एक भी पार्ट अंदर से ख़त्म कर दिया जाएगा तो आपकी पूरी जो फूड चेन है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। सन। सन क्या है, सूरज। द सन इज़ नेसेसरी टू ऑल फूड चेन्स बिकॉज इट गिव्स प्लांट्स द एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका सन है। क्यों? क्योंकि उसने आपके प्लांट्स को एनर्जी देनी होती है अपना फूड बनाने के लिए। जब प्लांट फूड बनाएंगे तो आप आगे वो किसी को फूड दे सकेंगे। जब सन ने एनर्जी नहीं दी, प्लांट ने फूड नहीं बनाया, तो प्लांट भी ख़त्म हो जाएगा, और आपके जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो डिपेंड कर रहे थे उन प्लांट्स पे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। प्रोड्यूसर। Plant produce food for themselves and for the animals with the help of water, sunlight and that is why they are called producer. Producer का मतलब क्या है, देने वाला, प्रोड्यूस करने वाला, पैदा करने वाला। तो इसमें प्लांट्स जो हैं जो अपना फूड खुद बना रहे हैं वो क्या है, प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो अपने आप को भी फूड दे रहे हैं और दूसरे जानवरों को भी फूड दे रहे हैं। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एल्गी आर ऑल्सो प्रोड्यूसर। जिस तरह ज़मीन के ऊपर प्लांट्स हैं उसी तरह ज़मीन के अंदर भी प्लांट्स हैं, वो भी क्या है, प्रोड्यूसर हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है they are the major source of food for the aquatic animal. Consumers यानी कि खर्च करने वाले। The living things which obtain food from other living things are called consumer। यानी कि जो living things होते हैं जो अपना फूड जो है किसी दूसरे से खा रहे होते हैं या ले रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स फॉर देयर फूड। या तो वो जो पौधे के ऊपर डिपेंड करते हैं या उस जानवर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं जिसने आपका पौधा खाया होता है। और ऐसे जानवर जो प्लांट खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं, और ऐसे जानवर जो जानवर को खाते हैं उसे कार्निवोर्स कहते हैं, और जो ऐसे जानवर जो बोथ प्लांट और एनिमल को खा रहे थे उन्हें ओमनीवोर्स कहते हैं। तो ओमनीवोर्स और जो कार्निवोर्स है वो क्या है, वो कंज्यूमर है, और प्लांट्स क्या थे, वो आपके प्रोड्यूसर हैं। अब आप ये देख रहे हो कि ये फ्लावर है, इसने आपके जो है ये प्रोड्यूसर है। ये स्नेल ने ये फ्लावर खाया तो वो कंज्यूमर है। फिर आउल ने आपने ये स्नेल खाया तो ये भी कंज्यूमर है, और ये जब आपका ईगल है उसने इसको खाया वो भी कंज्यूमर है। तो दीज आर द कंज्यूमर बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। Decomposers. The living things which break down the dead bodies of plants and animals into smaller parts and obtain their food from these are called decomposer। यानी कि जो जिंदा चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। उनका काम क्या होता है कि ये जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको क्या कर देते हैं, गला सड़ा देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। फिर उसके अंदर से वो अपना फूड और अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस जो है ले लेते हैं। Ants, flies, bacteria and many fungi are the main decomposers. These are the bacteria. Why is food chain important? हमें food chain की क्यों ज़रूरत है? Food chain show us how all living things depend on each other। कि आपका जो food chain है वो किस चीज़ को शो कर रहा है कि living things जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहे हैं। If one part of food chain is destroyed, it will affect the other plants and animals। जब एक पार्ट को हम अंदर से निकालेंगे, अगर प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को हमने निकाल लिया, तो अब आपके कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, अफेक्ट होगा उनके ऊपर। द फूड चेन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट पासिस एनर्जी फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो एनर्जी को पास कर रहे हैं एक जानवर से दूसरे जानवर में। प्रेडेटर्स क्या होते हैं? शिकारी, जो शिकार करते हैं। द एनिमल्स दैट हंट एंड ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड प्रेडेटर्स। यानी कि ये जो लाइन है ये क्या है, प्रेडेटर, और ये जो बफलो है जिसको वो खा रहा वो आपका क्या है, वो प्रे है।
प्रे क्या होता है? प्रे होता है शिकार, जो ऐसे जानवर जो द एनिमल्स दैट आर बी हंटेड, जो शिकार हो रहे होते हैं, जो जिनको जो दूसरे जानवर जो है खा लेते हैं, उनको हम प्रे कहते हैं। हाउ लिविंग थिंग्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ, कि जो जिंदा जितने भी लिविंग थिंग है वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ टू सर्वाइव, अपने आप को जो है सर्वाइव करने के लिए वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। सम मूव फास्ट, कुछ बहुत तेज़ी से भागते हैं। एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड कैन रन अवे फ्रॉम डेंजर, उनके पास जब भागते हैं इसकी वजह से उनके पास जो लेग्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो उनको हेल्प करती है डेंजर से दूर ले जाने के लिए। Some hide like zebra, insects and arctic fox because of their color. In this picture this is an arctic fox. अब वो क्या कर रही है? उसका कलर देखें, जो स्नो है उसका कलर भी वाइट है, उस जो है फॉक्स यानी कि लोमड़ी का कलर भी वाइट है, जो उसको हाइड यानी कि छुपाने में हेल्प कर रहा है किसी भी दूसरे बड़े जानवर से या प्रेडेटर से। और इसमें अब देखें जो ज़ेब्रा है इसकी स्ट्राइप्स जो है वो उसको इस पूरी जो है एरिया में उसने अपने आप को इसमें हाइड किया हुआ, और यहाँ पे ये इंसेक्ट बटरफ्लाई है ये अपने कलर की वजह से उसने हाइड किया हुआ है। नाउ हाउ प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ, प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ टू, कि जो जितने भी पौधे हैं वो भी अपने आप को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। सम ग्रो स्पाइक्स, किसी के अंदर स्पाइक्स यानी कि कांटे होते हैं, थोर्न्स होते हैं, नुकीले उनके पास कांटे होते हैं। अदर है बिटर लीव्स यानी कि कड़वे पत्ते। एंड पॉइजनस बेरीज, उनके अंदर जो है बेरीज होती हैं जो क्या होती हैं? पॉइजनस होती हैं।